हाय गाइस। तो आ गए आप ही लोग का इंतजार कर रहे थे। तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आया कहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, हमने इस वीडियो में एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट किया है जो कि वीडियो के एंड में दिखाया गया है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो गाइस चलिए अब एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हैं। चलिए थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और ये अगर नहीं होंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं ये समझेंगे। अब देखिए अर्थ पे हमने एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट कर रखा है और ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ही क्रिएट कर रखा है। अगर ये नहीं होंगी तो कौन सी ट्रेन किस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे आनी है, कौन सी फ्लाइट कितनी स्पीड से आ रही है, किस टाइम पे लैंड होगी, ये सब चीज़ें हम नहीं पता लगा सकते और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ट्रेन्स लेट होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब चलिए जानते हैं कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिली कहाँ से। हम एक ग्राफ की हेल्प से इसका पूरा डेरिवेशन समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज आप अपने घर से बाइक चलाना स्टार्ट किए, आप कुछ दूरी पे पहुंचे तो आपको अचानक याद आया कि हमने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी और उस समय पे आपकी बाइक की स्पीड थी 20। आपने उसी समय अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन आपकी बाइक की स्पीड तो 20 पहुंच चुकी है, लेकिन आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, अब आपने टाइम 0 और स्पीड 20 से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया और जब आपकी स्पीड 50 तक पहुंच गई तब तक आप ऑब्जर्व किए। ठीक, और फिर आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। ये जो सिनेरियो मैंने बताया, अब इसको एक ग्राफ में डालेंगे और इसी की हेल्प से हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना सीखेंगे। गाइस ग्राफ में देखिए, ये जो y एक्सिस है इस पे वेलोसिटी डिनोट हो रही है और x एक्सिस पे टाइम डिनोट हो रहा है। तो बाइक वाला एग्जांपल जो हमने लिया था उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आपने बाइक मान लीजिए पॉइंट O से चलाना स्टार्ट किया और आप पॉइंट A तक पहुँचे और वहाँ पे जब आपकी स्पीड 20 हुई तो आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया। ठीक, तो वहाँ से आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया। देखिए इस ग्राफ में इधर टाइम चलने लगा जब आपने ऑब्जर्वेशन लिया और इस साइड वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ये देखिए 10 वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है मान लीजिए, और आपकी वेलोसिटी जब 50 पहुंच गई तब आपने लास्ट ऑब्जर्वेशन ले लिया और इस पूरे ड्यूरेशन में आपने कितना टाइम लगा दिया, 1 आवर। ओके, अब ये जो टाइम और वेलोसिटी का मिक्सचर है उसे कौन शो कर रहा है, ये लाइन जो टेढ़ी लाइन गई है AB। ठीक, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। ये लाइन हमारी शो कर रही है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि पहले बता चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब हम चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब देखिए हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है, O से लेके जो हमारी E तक की डिस्टेंस है ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम V से डिनोट करेंगे। और O से A तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करेंगे U से। और O से C तक की ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा टाइम, इसको हम डिनोट करेंगे T से। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल V इनिशियल U अपॉन T। ओके, अब देखिए यहाँ से हम T को इस साइड A से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए A इंटू T इक्वल्स टू क्या बनेगा, V माइनस U। ओके, अब हम U को उठा के AT के पास ले आएंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, V इक्वल्स टू U प्लस AT। सो गाइज ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो चलिए फ्रेंड्स
अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना सीखते हैं। तो मान लीजिए आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, टाइम गिवन हो, एक्सीलरेशन गिवन हो, तो आपसे कोई डिस्टेंस पूछ ले वहाँ पे, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका तरीका देखिए। यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो अब हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ये जो आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है, ओ ए बी सी, ओके, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले हम उसके लिए ये ए बी डी जो ये रेक्टेंगल है, हम सबसे पहले इसका एरिया एंड देन नेक्स्ट दिस ए डी सी ओ, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो S इक्वल्स टू, S फॉर डिस्टेंस है यहाँ पे, लेंथ OC इंटू ब्रेथ, कितनी है? AO, प्लस अब हम ट्रायंगल का एरिया उसमें ऐड कर देंगे, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? AD और OC की वैल्यू बराबर होगी, तो यहाँ पे हम OC ले लेंगे, OC इंटू हाइट जो है हमारा BD, ओके। अब देखिए यहाँ से जो OC की वैल्यू है वो क्या है? T है, T फॉर टाइम। AO की वैल्यू U है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, इंटू U, ओके, प्लस हाफ इंटू बेस जो कि T है, उसी की वैल्यू वो पुट कर देंगे। और जो BD है वो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमें BD की वैल्यू चाहिए। तो पिछली इक्वेशन में आपने देखा था कि हमने जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया था वो क्या था? A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, ओके। तो V माइनस U होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो A इंटू टी जब कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? V माइनस U, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? A T, ठीक। तो वही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे BD की, इंटू AT, ये T इंटू U क्या हो जाएगा? UT प्लस हाफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AT स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मान लीजिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम सेकेंड इक्वेशन की मदद से सिंपली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हैं। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, ये जान लीजिए। अगर हमारे पास v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और हमको s निकालना है, तब हम वहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए u की गिवन है, a की गिवन है, s की गिवन है और हमको v की निकालनी है, तब पर भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रेफर करेंगे। तो चलिए अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम डेरिवेशन समझ लेते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको s की वैल्यू फाइंड करनी है और वो सेम तरीके से इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के, जो कि है OABC, ओके। तो इस ट्रेपेजियम का हम एरिया निकालेंगे
ट्रेपेजियम के एरिया फॉर्मूले से, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो S इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि OA एंड BC हैं। तो देखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, हाइट हमने OC ले ली है। अब यहाँ पे देखिए OA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, U हो जाएगी, प्लस BC की वैल्यू जो कि फाइनल वेलोसिटी है V होगा, इंटू हाइट की वैल्यू T होगी अपॉन 2। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको इस T को एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से हम T की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। वो कैसे, ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब यहाँ से हम AT को एक तरफ और V और U को एक तरफ ले जाएंगे। तो AT इक्वल्स टू V माइनस U बनेगा। तो यहाँ से T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A मिल जाएगा हमें। ओके, तो यहाँ से T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A मिल गया। अब ये वैल्यू हमको मिली है, हम इसको, इस वैल्यू को यहाँ T की जगह पुट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो भी इक्वेशन मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप कॉपी लेके बैठिएगा, उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं ऊपर की चीज़ें इरेज कर दे रहा हूँ अब। तो देखिए, जो हमने T की वैल्यू फाइंड की थी उसको मैंने पुट कर दिया है T माइनस U अपॉन A। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से हम 2A को इधर S के पास मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल चुकी है। और आप कहीं कहीं पे देखेंगे इसी इक्वेशन को एक दूसरे फॉर्मेट में लिखा होता है, उसको मैं बता देता हूँ। वो लिखा होता है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। पर इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे आप इस फॉर्मूले पे पुट करें, चाहे इस पे, आपका आंसर मिलेगा। और बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है इक्वेशन लिखने का। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही हमारी। चलिए फ्रेंड्स, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। इसको हम एक फिगर से समझेंगे। देखिए, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप एक छोटी बकेट लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड से आप घुमाइए। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि वो पानी जो है, जब आपकी बाल्टी एकदम ऊपर पहुंच जाएगी तब पर भी वो पानी नहीं गिरेगा। रीजन क्या है, इसके पीछे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी वजह से फोर्स डेवलप होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो रीजन होता है पानी ना गिरने का। अब देखिए, सिलेबस में जो आपके है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप मोशन कर रहे हैं बकेट का, वो यूनिफॉर्म हो रहा है स्पीड। उसमें क्या है, आपकी स्पीड कहीं पे नहीं चेंज हो रही, बट वेलोसिटी हर जगह आप चेंज हो रही। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, रीजन ये है कि हर जगह पे आपका डायरेक्शन देखिए बकेट का बदल रहा है, इससे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है साथ साथ। तो इससे तीन बात क्लियर होती है। फर्स्टली कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे बन रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से बनता है। जब यूनिफॉर्म स्पीड से हम कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं या खुद दौड़ते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। सेकंड, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट, हमारी स्पीड तो हमारी कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी इसमें साथ साथ बदलती जाती है। पर वेलोसिटी में देखिए मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शंस इसमें बदल नहीं है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पूरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ से हो रहा है, कि क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड तो सेम ही है,
तो एक्सीलरेशन कैसे हो रहा है? तो एक्सीलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन इसमें स्पीड नहीं चेंज हो रही, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पोजीशन पे बदल रही है। तो देखिए, अगर वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सीलरेशन भी हो रहा है। गाइस इस क्वारंटीन के टाइम में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं और थोड़ा यूनिक बनाना चाह रहे हैं वीडियो को। तो 2 बार करेंगे एक्सपेरिमेंट अलग अलग चीज़ों में सर्कुलर मोशन का। तो चलिए देखते हैं। 2 1 आवाज की आगे प्लीज है। बस नीचे कट रहा है। गाइस, आप लोग ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक बात नोटिस की होगी, चाहे वो पॉलीथीन हो चाहे वो कैन हो, उसमें जब तक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था तब तक पानी नीचे नहीं गिरा। जैसे ही हमने इसकी स्पीड कम की, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आ गए, तैसे ही उसमें का पानी गिर गया। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही एप्लीकेबल होता है।